तस्वीरों में आपको नेता नजर आ रहे थे, लेकिन हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की, लेकिन सीधे तौर पर नेताओं से जुड़ी पॉलिटिक्स की नहीं। आजकल चुनाव का समय, आप देख ही रहे, सारे लोगों की तरह मैं भी चुनाव में व्यस्त हूं, घूमना फिरना, चुनाव के सरगर्मियों का समझना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मुद्दा मेरे दिल के हमेशा करीब रहा है क्रिकेट का, उसको हम छोड़ दें। इससे बड़ा बदलाव क्या हो सकता है क्रिकेट में जो बदलाव लाना था, वो लोग जो क्रिकेट चला रहे हैं उनके बस का तो काम था नहीं। आखिरकार देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को उस बदलाव का एजेंडा तय करना पड़ा, और उसके तय करने के तहत आप सब जानते हैं कि सुनील गावस्कर साहब को मौजूदा परिस्थितियों में जिम्मेदारी दी गई कि आप जरा बोर्ड की तरफ नजर करें और देखें कि ये क्रिकेट का बोर्ड कैसे चलता है और ये क्या क्या कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा कमेंट है, ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि देश की सर्वोच्च अदालत जो है वो इंटरवीन करे और अपनी तरफ से कहे कि श्रीनिवासन जी अब आप जाइए, अब आपका समय हो गया, अब आप जाइए और नई प्रक्रिया तक सुनील गावस्कर जैसे एक क्रिकेट लेजेंड को बोले कि आप आकर इस स्थिति को संभालिए। सवाल मेरा बड़ा सीधा सा है, लेकिन इससे क्या कुछ बदलेगा? लोग कहते हैं साहब अब बदलने को तो मैं भी नहीं बदलता और बदलने को बेदी साहब भी नहीं बदलते। बेदी साहब मुझसे कितनी बार पहले कह चुके हैं प्रोग्राम में कि ऐसा है विज्ञान प्रकाश जी, आप करते रहे प्रोग्राम, इनके कान पे जू नहीं रेंगने वाली। आज भी यही कहूंगा, आज भी यही कहेंगे आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं बिल्कुल कहूंगा। मैं यही नहीं कि आपने प्रोग्राम किया तो मैं चेंज कर दूं पॉइंट, और उसकी वजह बताऊंगा। ये नहीं सिंपली कहने के। बेदी साहब, आप एकदम धारदार टी शर्ट पहन के धारदार बोलना ना शुरू करें। हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे। आदित्य वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पिटिशनर हैं। साथ में हमारे साथ सुरेंद्र खन्ना साहब मौजूद हैं, आप सब जानते हैं सुरेंद्र जी को। चंद्रशेखर लूथरा मौजूद है, एक सीनियर क्रिकेट राइटर हैं, और निरंजन शाह साहब मौजूद हैं। कुछ देर में हमारे साथ चारू शर्मा भी, जो, हाँ, चारू भी अब हमारे साथ बैंगलोर से जुड़ रहे हैं। पॉइंट बड़ा क्लियर है कि एक आम इंसान की ये बहस होती थी, आम सोच की बहस होती थी। बहुत लोग, आपका फीडबैक इस मसले पर आता था कि जिन्होंने क्रिकेट खेला है वो क्यों ना क्रिकेट को चलाए, या जिन्होंने जो खेल खेला है वो उस खेल को क्यों ना चलाए, इसमें नेताओं के घुसने की क्या जरूरत है। अब इंटरिम अरेंजमेंट में ही सही ये जिम्मेदारी दी है सुनील गावस्कर जैसे व्यक्ति को। 1 घंटे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कर सकते हैं और क्या वाकई बीसीसीआई में कोई बदलाव होगा। बेदी साहब का क्या कहना, उन्होंने प्रश्न से पहले उत्तर दे दिया, ऐसा सिर्फ बेदी साहब कर सकते हैं। तो बेदी साहब यार आराम, इत्मीनान से 1 घंटे का कार्यक्रम है। आप चाहते हैं कि निर्देशक मेरी जो है वो 10 मिनट में समाप्त करा दें? ऐसा नहीं है ना? बाकी जी सुरेंद्र खन्ना, मैं शुरू करता हूं क्योंकि आप एक क्रिकेटर हैं, गावस्कर के एरा और आप लोगों ने सब क्रिकेट खेली। पॉइंट ये है कि ये आम लोगों की डिबेट होती थी हमेशा। आम आदमी, मैं आम आदमी की डिबेट की बड़ी इज्जत करता हूं, पार्टी से नहीं, मतलब आम आदमी। वो कहता था क्रिकेट चलाने वाले या बैडमिंटन चलाने वाले या फुटबॉल चलाने वाले वो क्यों नहीं है जो प्लेयर है। क्या ये वो बदलाव है? देखो, आई वुड से कि ये स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। हाँ, और सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई के इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरवीन किया है। हिस्टोरिक उस तरह से है। हाँ, सही बात है। और काला दिन भी है। बीसीसीआई के इंटरनल अफेयर्स की हालत आप सोचिए क्या होगी कि देश की सर्वोच्च अदालत, जो कि जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, जिसके पास तमाम बहुत बड़े बड़े मसले हैं, उसको क्रिकेट बोर्ड की फंक्शनिंग की वजह के हालात पे इंटरवीन करना पड़ता है। उन्होंने इस ऑटोनॉमस बॉडी को, जो एक पब्लिक रिलेटेड फंक्शन को करते हैं कि लोगों का पैसा आता है, स्पॉन्सर से पैसा आता है, क्योंकि अगर भीड़ ना आए तो पैसा आएगा नहीं, कोई इसको फिर स्पॉन्सर नहीं करेगा अगर मैदान खाली होंगे तो 2 क्रिकेटर्स पहली बार बीसीसीआई की 84 साल की हिस्ट्री में, शिवलाल यादव जो बीसीसीआई का काम देखेंगे एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और आईपीएल 7 वो सुनील गावस्कर साहब, जो अपने ज़माने के मेरे कप्तान भी रहे और वर्ल्ड के जाने माने प्लेयर। उनके एक्सप्लॉइट्स और उनका अपना कंडक्ट फॉर द पास्ट 45 ईयर्स, जब वो खेल रहे थे, कमेंट्री कर रहे हैं, मैदान में रहे, मैदान के बाहर रहे, इज एग्जाम्पलरी। तो वी ऑल सैल्यूट हिम। तो ऑल थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। दिस इज, आई वुड से, हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे
कि 2 टीमें भी बैन होंगी, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन कहते हैं कि बिगनिंग हैज बीन मेड बाय इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हिच इज द बिगिनिंग हैज बीन हाईएस्ट बॉडी। मेड। बेदी साहब, क्या वाकई ये कोई शुरुआत है जिसे हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है? नहीं, गंभीरता से लेनी चाहिए, मगर आपने जो जैसे हमारे मित्र ने कहा, श्री साहब ने, क्रिकेट का ये है, क्या बदलाव हुआ है मुझे बताइए ना। पिछले साल भी यही हुआ था। ठीक है, आप प्रॉब्लम ही है कि आप बनाते हैं एक एजेंडा, उसके बाद कहते हैं सब पत्थर मारने शुरू करो, और जो नहीं मारता कहते आप उसके साथ हो। ऐसा नहीं है। श्रीनिवासन साहब ने क्या किया आप देखिए। श्रीनिवासन साहब ने पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, उन्होंने कहा जी हम पीछे हट जाते हैं, कमेटी बना ली, उन्होंने अपनी कमेटी बनाई, जो भी किया रिपोर्ट 4 महीने के बाद आ गई। मुझे एक बात याद समझ आई, आप सब श्रीनिवासन साहब के पास पीछे पड़े हैं, एक मुझे बता दे सारा कोई, रंजन शाह साहब है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो डिसीजन हुआ है कि ये IPL के 17 या 18 मैच UAE में खेले जाएंगे, क्या ये श्रीनिवासन ने अकेले लिए थे? नंबर 1, इस प्रोग्राम ने आपने मुझे बुलाया है, मैं खुद तो नहीं आया ना। अगर मैं कोई गलत बात करूंगा, कोई बेहुदा बात करूंगा, आइदर यू विल से कि स्टॉप, या आप कैमरामैन को हटा दो इसको, या आप मेरा साइलेंस पे रख दो, या दोबारा नहीं बुलाओगे, या ये कहोगे कि क्षमा चाहते हैं कि इसको बुलाया है। श्रीनिवासन जब इलेक्ट हुए, किसी ने कहा कि गलत इलेक्ट हुए? 30 बंदे थे, नहीं ना। अगर तो श्रीनिवासन ऊपर से आए, या बंदूक लेके आए होंगे, या उन्होंने कोई कू की हो, नहीं, लेकिन लोग उनके खिलाफ अदालत में गए और उसी की वजह से मेरी बात तो सुन लीजिए, हाँ, ठीक है। किसकी वजह से? आप खुद कंट्राडिक्ट है। लास्ट ईयर व्हेन ही सेड आई विल स्टेप असाइड, एक आप सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एक फ्रॉड कमेटी बनी जिसने फ्रॉडुलेंट दिया अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट की। फिर उसके बावजूद श्रीनिवासन ने कहा मैं लड़ूंगा। शेख फारूक अब्दुल्ला, CP जोशी, राजीव शुक्ला, अरुण जेटली, शरद पवार, यू नेम इट एंड ऑल, डिड एनीबडी सेड इट इज रॉन्ग? ये गलत है, सारे साथ में। उसको क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट राजीव शुक्ला साहब ने कहा कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, उन्होंने कहा जी हमें IPL से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो IPL में घुस गए, थोड़ा सा ठंड हुआ, उसको सारे कहने कि हम सारे वापस आ गए। किसी एक बंदे ने कहा होता जो अंदर नहीं था, बिंद्रा सिंह को छोड़ के, कि साहब ये गलत हो रहा है। ठीक है नंबर 1 एक और छोटी सी बात, जितने क्रिकेटर आप शो डाल रहे हैं, हाई तो मच गई है, लूट मच गई, गंदा पैसा ये है, जिनको उनको चाहिए उस सारे पैसे वापस करें जो उन्होंने श्रीनिवासन साहब ने उनको दिया। वो सारी दे शुड अपोलोजाइज टू द पब्लिक कि हम इस इंसान से जाके ताजमहल होटल या बॉम्बे में जो फंक्शन होती थी उसमें जाके फोटो खिंचवाते थे, ये हमें करोड़ का चेक देता था, गंदा पैसा हम वापस कर दें। मतलब तो तब है काम का बैठे श्रीनिवासन नॉट रिस्पॉन्सिबल, द होल BCCI इज रिस्पॉन्सिबल एंड द सेम BCCI इज बैक। ठीक है, श्रीनिवासन अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, आपके हिसाब से पूरी BCCI। चंद्रशेखर एक क्विक कमेंट की ये कह रहे हैं कि साहब BCCI पूरी तरह से जिम्मेदार थी, श्रीनिवासन को सिंगल आउट कर दिया गया इसके में, अब लोग उनके पीछे पड़े। बहुत सिंपल है, कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ, अगर आप भाई नहीं है, अगर आप आपस में जो कहते हैं कि जो गलत काम हो रहे हैं उनमें अगर आप भागीदार नहीं है, तो ये श्रीनिवासन जैसे लोग कैसे आ सकते हैं? क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पिछले 6 साल से नहीं है? क्या हमारी अदालतों में शुरू से ये नहीं सब चल रहे थे केसेस, और सभी को मालूम था, इंक्लूडिंग निरंजन जी जो बहुत बढ़िया सेक्रेटरी किसी टाइम अवेलेबल रहते थे। आज के तो सेक्रेटरी लोग भी डरा देते हैं अगर उनको फोन करो। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब भी था। धोनी वाला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आज भी है, और धोनी साहब वहां पर फिट टॉस करने कल चले जाएंगे, कल भी चले गए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक डिमार्केशन करनी पड़ेगी कि हम BCCI होने के नाते हमें IPL का पैसा क्यों चाहिए? आपका काम है क्रिकेट को जो बढ़ाना। क्रिकेट बढ़ तो रही नहीं, कंट्रीज रह गई 4 खेलने वाली आपकी, और आप क्या कर रहे हैं? आप IPL में भी पैसा लेना शुरू करेंगे। IPL ना हो ना तो ना आप यहाँ पर होंगे, ना हम होंगे, ना अभिज्ञान प्रोग्राम। झूठ क्यों? 4 खेलने पैसे का मतलब हो रहा है, आप बातें क्यों कर रहे हैं? BCCI का काम है क्रिकेट को आगे बढ़ाना, वो ना कि क्रिकेट में बढ़ा रही है ना कि जो सोने के अंडे हैं सिर्फ उस पर बैठना और उसमें से और चीजें पैदा करनी। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप कई टूर्नामेंट्स होते थे, आप उनसे गारंटी में नहीं लीजिए, आप टूर्नामेंट फ्रेंचाइजीज को करवाने दीजिए। आपने 116 साल की गेम को बेच दिया 8 फ्रेंचाइजीज के हाथ में, और आज आप बैठते हैं और कहते हैं श्रीनिवासन गलत है। श्रीनिवासन उतने ही गलत है जितने बाकी लोग गलत है। ठीक है, श्रीनिवासन उतना ही गलत है जितने बाकी लोग गलत है। निरंजन शाह, उसके बाद में आदित्य वर्मा, चारू के पास आऊंगा। क्या श्रीनिवासन उतने ही गलत है जितने बाकी सब लोग? आप BCCI में रह चुके, उसके सिस्टम को अंदर से बाहर तक जानते हैं। हाँ बराबर है। देखो पूरा बोर्ड की गलती है, मगर जब ये IPL चालू हुआ
तब श्रीनिवासन ने अपनी टीम लगाने के लिए बोर्ड को बोला था और बोर्ड ने हाँ भी बोला था। तब बोर्ड ने यह नहीं सोचा था कि 7 साल के बाद यह ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह आ जाएंगे। वो टाइम पे सबने माना कि इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी बोर्ड के रूल्स रेगुलेशन जो जिसके पास मेजोरिटी है वो पूरा बोर्ड चलाते हैं और जनरली जब लोग एक बार प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं तो प्रेसिडेंट मोरोलेस पूरा पावर यूज करते हैं। पर इतना बता दूं कि ड्यूरिंग मनोहर साहब जब प्रेसिडेंट थे तब आईपीएल की मीटिंग जब वो टाइम श्रीनिवासन सेक्रेटरी थे तो वो आईपीएल की मीटिंग उसको अटेंड नहीं करने देते थे और उसको बोला था कि आप इसमें से दूर रहो। तो कभी कभी क्या है कि रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी जो जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं और जब डेमोक्रेटिक संस्था है उसमें मेजोरिटी के जिसके पास होती है वो अपने आप जितना कर सके वो कर सके, पर अपने आप मानना चाहिए कि यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ तक ले गया, क्योंकि यह गेम है और यह गेम इतनी पॉपुलर है कि और मीडिया में निरंजन शाह जी, तो आप क्या सीधे सीधे कह रहे हैं कि गलत सिर्फ श्रीनिवासन नहीं थे, गलत वो सब लोग थे जिन्होंने उस समय बोर्ड के भीतर पहली बार किसी ने एडमिट किया बोर्ड के अभिज्ञान आज तक कोई एडमिट नहीं करता बीसीसीआई से। सही बात पहली है, बार बहुत किसी ने इंपॉर्टेंट है, admit बहुत किया। इंपॉर्टेंट है। कमाल है ये। मैं उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं बिल्कुल। निरंजन साहब। तो आप ये कह रहे हैं कि गलत श्रीनिवासन नहीं थे, गलत वो सब लोग थे जिन्होंने इन प्रिंसिपल एक गलत फॉर्मूले को उस वक्त अप्रूवल दी जो आज प्रश्न चिन्ह बन गया, जिस पर आज देश की सर्वोच्च अदालत आ गई। मैं हाँ मानता हूँ, मैं कहता हूँ कि यस हमने उस टाइम देखना था कि क्रिकेट में कोई इतने पावरफुल ना हो जाए, क्रिकेट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए। बिकॉज ऑफ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया, इसमें से ही यह सब शुरुआत हो गई है। यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जो हमारी अपनी जनरल बॉडी कुछ उसमें सुधार नहीं सकी कि आज सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। या इज नॉट गुड सिचुएशन फॉर बोर्ड। ठीक है, इट इज नॉट अ गुड सिचुएशन। चारू सर, एक मिनट मैं आदित्य और चारू के पास जा ही नहीं पाया सर। पर्सन हु इज देयर इन द बीसीसीआई फॉर 41 years। हाँ, वो एडमिट कर रहे हैं, वो मान रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं सुरेंद्र खन्ना, इसीलिए मैंने कहा आप दोनों से एग्री करता हूँ हाँ कि वो मान रहे हैं। आप ये मुझे भी तारीफ करें कि सारे लोग तो आज आप शुरू एटलीस्ट श्रीनिवासन साहब को अगर सुन रहे हो तो ऐसे ही शुड थैंक मी। कल से ही मुझे गालियां पड़ रही थी कि मैं श्रीनिवासन को, मैं तो कभी मिला नहीं जिंदगी में, उसको ना मिलने की उम्मीद है, मगर आप सबको पता चला कि बीसीसीआई इज रिस्पांसिबल, नॉट वन पर्सन इज। ठीक है, मैं चारू शर्मा के पास नहीं जा पाए। चारू, बहुत जल्दी से जो यहां पर कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि ठीक है कोर्ट ने आज श्रीनिवासन पर कार्रवाई की है, देश की सर्वोच्च अदालत की मैं तो बहुत इज्जत करता हूं। पॉइंट ये कि बाकी सब लोग जब श्रीनिवासन का अच्छा समय था तो साथ दे रहे थे, चुप साध कर बैठे हुए थे और जैसा जो होना चाहिए वैसा हो रहा था। भाई आपने जल्दी जवाब मांगा, इसका जल्दी नहीं हो सकता जवाब, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। देखिए, अगर कोई किसी एक क्लब में रहता है, कोई एक साथ साथ बिल्डिंग में रहते हैं, तो ये मुमकिन है कि कोई उस बिल्डिंग को गिराना नहीं चाहता क्योंकि सब फिर उसमें फंस जाएंगे। तो ये तो बड़ी नॉर्मल ह्यूमन बात है कि अगर कोई क्लब है, कोई बोर्ड है, उसमें कोई अंदर से तो कोई तकलीफ देगा नहीं उसको। एक तो इसलिए हम ये रखना छोड़ दें कि इस बोर्ड के अंदर से ही कोई निकलेगा जो बोलेगा कभी बोर्ड को गिरा दो। वो खुद क्यों गिरना चाहेगा? हमेशा कहते रहा हूं, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारेगा। दूसरी बात यह है कि ठीक है, उस वक्त उन्होंने शायद सोचा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह किसने सोचा नहीं होगा, बोला होगा कि ठीक है आप टीम लेना चाहते हैं ले लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। गलतियां सब लोग करते हैं, कोई भगवान नहीं है, गलतियां सब लोग करते हैं, लेकिन गलती को सुधारना बहुत बड़ी बात है। और अब जो ये शायद सुधार शुरू हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है, क्योंकि अगर हम माने कि बोर्ड या इंडियन क्रिकेट या जो भी कुछ है बिल्कुल खून से लथपथ है, सड़क पे पड़ी हुई है, अगर सचमुच इतनी बड़ी समस्या है, और अभी जो हुआ है मेरे मन में ऐसा हुआ है कि किसी ने आके कहा अभी आपको जूते तो पहना दिए ना, अब ठीक है ना सब कुछ, वो बेचारा गिर रहा है, वो खून निकला जा रहा है, मरने को है, हम कह रहे हैं जूते तो पहना दिए ना। तो अभी बहुत कम हुआ है, बहुत कुछ होना है अगर सचमुच इतना खराब है तो।
बहुत कुछ होना। मैं आदित्य वर्मा जी के पास बिल्कुल नहीं जा पाया, वक्त है मेरे लिए एक ब्रेक का, मैं उसके बाद आऊंगा। ये पिटिशनर थे, दो पहलुओं को समझिए। मैं इसको पेचीदगी भरा नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं और उसके बेसिक बुनियादी मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। कहां पर ये जरूरत पड़ी कानूनी कार्रवाई की और क्यों और किन परिस्थितियों में, हम उस पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहले हिस्से के महामुकाबला में एक जो बड़ी बात निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि आज सब कह देंगे साहब श्रीनिवासन ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे, लेकिन जब वो फैसले थे तो उन फैसलों को उस समय बोर्ड में बाकी लोगों की मौजूदगी में ही उन पर ठप्पा लगाया गया था, उसे इंडोर्स किया गया था। मैं वापस आ रहा हूं, कहीं मत जाइएगा।